हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है स्टडी पीएमबी क्लास में। आज हम करेंगे सीटेट के लिए फर्स्ट क्लास। टॉपिक रहेगा हमारा विकास। चलो हम विकास टॉपिक की शुरुआत करते हैं। विकास की अवधारणा। विकास क्या होता है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया है। ऐसे नहीं है कि प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। अरिस्टोटल के अनुसार हम कह सकते हैं कि विकास क्या है? विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। और विकास के हम अभिलक्षण देखते हैं। अभिलक्षण में से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछ लिया जाता है। जितने भी अभिलक्षण हैं इनमें से मान लो कोई एक अभिलक्षण उठा के दे दिए गए कि विकास, निम्न में से विकास का कौन सा अभिलक्षण है। ये अभिलक्षण में से एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। विकास क्या है? गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होता है। विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन एक व्यवस्थित ढंग से होते हैं, प्रगतिशील, नियमित। और विकास क्या है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर, एकीकृत से समक्रियात्मक स्तर की ओर। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। जैसे हम उदाहरण के आधार पर कह सकते हैं, ये रहा, आयु बढ़ने के साथ साथ कद बढ़ना। गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं विकास में, नैतिक मूल्यों का निर्माण। विकास के आयाम। विकास के आयाम विकास के आयाम कितने हैं? 6 आयाम है विकास के। कितने आयाम हैं? 6। सबसे पहले हम देखते हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है? शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि, जिन्हें हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। लेकिन है मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास। संज्ञानात्मक या मानसिक विकास में क्या है कि मानसिक योग्यताओं, मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। या हम कह सकते हैं जैसे कोई कल्पना करता है तो ये मानसिक क्रियाएं होती है। स्मरण करना, कल्पना करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या का कोई भी समस्या है तो ये अगर उसका समाधान करना, सही समय पर निर्णय लेना, ये सभी क्या है? योग्यताएं संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही होती है। जैसे जन्म के समय बालक में इस प्रकार की कोई योग्यताओं का क्या होता है? अभाव होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ क्या है? उसमें मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। तीसरा कौन सा है? सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे हम संवेग कहते हैं। संवेग से हम कोई भी व्यक्ति, संवेग एक ऐसी अवस्था है जो हमारे व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। संवेग जिसे हम भाव भी कह सकते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये सब क्या है? संवेग के ही उदाहरण हैं। जैसे बालक संवेगात्मक विकास उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। जैसे मान लो बालक है, उसका संवेगात्मक विकास देखा जाएगा। अगर उसका संवेगात्मक विकास अच्छा है तो उसकी शारीरिक वृद्धि अच्छी होगी, बौद्धिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास होगा और नैतिक विकास, सभी विकास अच्छे होंगे। अगर बालक का संवेगात्मक विकास कुछ अच्छा नहीं है तो ये सब उसके शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और नैतिक विकास को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। चौथा है भाषाई विकास। इसे हम भावनात्मक विकास माना जाता है। भाषा विकास के माध्यम से बालक अपने मन के भाव, विचारों को एक दूसरे के सामने रखता है एवं दूसरों के भाव या विचारों को, अपनी भावनाओं को समझता है। यानी कि भाषा विकास के दौरान हमें बच्चे को रोकना टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे वे धीरे धीरे करके ही बालक है वो भाषा का विकास करता है। या हम जिस प्रकार की घर में हम भाषा यूज करते हैं वैसी ही भाषा वे बालक प्रथम बार सीखेगा और उसका वह बिना सीखा ही सीख जाएगा। इसलिए जो हम परिवार में, घर में या समाज में रहकर भाषा बोलते हैं वो बालक आसानी से सीख जाता है। उसे हम कोई भी रोकना टोकना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत पुटअप होता है भाषाई विकास के ऊपर। और 5वां है सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास का अर्थ यह है कि समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। जैसे चरित्र का निर्माण करना हम समाज में रहकर सीख सकते हैं, अच्छा व्यवहार करना हम समाज में रह के सीखेंगे, जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा होगी इत्यादि। सभी का विकास हम सामाजिक विकास में ही कर सकते हैं। बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। बालक है उसके विकास की प्रथम पाठशाला, मैंने कहा नहीं कि जैसा हम घर परिवार में भाषा बोलते हैं वह बालक उसको तुरंत पकड़ लेता है और वह वैसे ही भाषा बोलना सीख जाता है। अगर हम बालक को अच्छी भाषा सिखाएंगे तो वह अच्छा सीख जाएगा। अगर हम अच्छी नहीं सिखाएंगे तो जैसे हम परिवार में ऐसे वैसे जैसी भी भाषा बोलते हैं वह वैसा ही व्यवहार करेगा। और उसके बाद क्या होता है समाज, फिर वह समाज में रहकर जैसे समाज की भाषा है, रीति रिवाज है, जो भी संस्कार है वह समाज में रहकर रहन सहन सब कुछ समाज में रहकर सीख जाएगा। फिर 6 है क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट। क्रियात्मक यानी कि क्रिया करना, कार्य करने की शक्ति या क्षमता या योग्यता, इनका विकास। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का अर्थ क्या होता है कि ऐसी शारीरिक गतिविधियां, जब हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं या क्रियाएं करते हैं उनको हमें संपन्न करने के लिए मांसपेशी और तंत्रिकाओं की गतिविधि है उनके संयोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि चलेंगे तो भी मांसपेशी या तंत्रिका है, इनके संयोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बैठना, खेलना इत्यादि। आगे देखिए, वृद्धि तथा विकास है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। माने यानी कि वृद्धि और विकास है, इसको हम सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है। पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शारीरिक क्रियाएं। पोषण, अगर हम बालक को उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बालक को पूरी उपयुक्त पोषक तत्व नहीं देंगे तो उनमें पोषक तत्व की तो कमी होगी और साथ में वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा। दूसरा है वृद्धि। ये हमारे विकास है, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है क्योंकि हम बौद्धिक विकास है जितना उच्चतर होगा तो हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास भी उतना ही उत्तम होगा। तीसरा है वंशानुगत, क्योंकि माता पिता के गुण अवगुण बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी वंशानुगत से प्रभावित बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे माँ बाप में अगर अच्छे गुण है तो भी बच्चे में अच्छे गुण आएंगे। अगर ये माँ बाप में किसी चीज़ की कमी है या किसी भी प्रकार की तो वे बालक में जरूर वे कमी दिखाई देगी। वृद्धि और विकास मान लो कि वंशानुगत पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। लिंग, मान लो सामान्य लड़के और लड़कियों के क्रम में विविधता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मान लो कि कुछ स्टेज ऐसी होती है जिसमें हमारी बालिकाएं हैं भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है, तो कई बार मान लड़के हैं भी बहुत ज़्यादा किस अवस्था में करते हैं, समान नहीं होते हैं। वायु एवं प्रकाश, मान वायु और प्रकाश शरीर है, इसको स्वस्थ रखने के लिए हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। और शारीरिक विकास है, इसके लिए हम सूर्य के प्रकाश की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि हमें सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलती है। ये विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। और अंतःस्रावी, छठा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसे प्रभावित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इसलिए प्रभावित करती है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन होते हैं वे बालक और बालिका है उनके विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हार्मोन्स कौन प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो है बट हार्मोन करते हैं। शारीरिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाओं से हम वाले मनुष्य शरीर है उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं क्योंकि मान ली जैसे हम व्यायाम करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, मान ली रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मान लो कि बढ़ जाती है। व्यायाम इसमें बेस्ट इम्पोर्टेंट है, व्यायाम जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है ये हम देखेंगे। विकास क्या एक जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास क्या है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली, क्योंकि विकास से गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत एक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। विकास हमेशा होता ही रहेगा।
लेकिन वृद्धि क्या है, एक निश्चित आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि किशोर लगभग अभिवृद्धि है वो क्या है, किशोरावस्था तक चलती है। विकास क्या है, आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, लेकिन अभिवृद्धि क्या है, एक शारीरिक होती है। विकास का क्रम निश्चित होता है, लेकिन अभिवृद्धि का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। विकास केवल व्यवहार के आधार पर ही महसूस किया जाता है। विकास को क्या है, हम केवल मान लो जो बच्चा जैसा व्यवहार कर रहा है हम उसी के आधार पर महसूस कर सकते हैं कि ये अच्छा है बुरा है। बट अभिवृद्धि होती है उसको मापा तोला जा सकता है। जैसे कि वेट कितना हुआ है, हाइट कितनी हुई है, तो हम उसे माप तोल सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन विकास को हम विकास में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। विकास इसका कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है, लेकिन अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है। विकास के परिवर्तन क्या होते हैं, रचनात्मक और विनाशात्मक होते हैं, लेकिन अभिवृद्धि के परिवर्तन भी रचनात्मक ही होते हैं। विकास है वो व्यक्ति के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है, लेकिन अभिवृद्धि क्या है, संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है। विकास स्वतंत्र और चहुमुखी होता है, लेकिन अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। हेलो गाइस, आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको मेरे अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी PMB क्लास से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मेरे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और जितने भी अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, CDP के, EVS के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ के, CTET लेवल फर्स्ट के लिए, तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करवा दूंगी। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे